everyone. How are you all? कैसे हो आप सभी? तो आज हम करने जा रहे हैं सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चंस. तो हाउ आर यू ऑल? फटाफट से आ जाएंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में फायर इमोजीज बना देंगे एंड लेट अस बिगिन विद द सेशन. यस, चलिए फटाफट से आ जाइए. मैं भी अपनी सारी चीजें फटाफट से कर लेती हूँ सेटअप. यस, ज्यादा थोड़ा लेट हो गया है. आई वॉज इन अ मीटिंग और फटाफट से मैं आ चुकी हूँ आपके क्लासेस लेने. सोवर डे इज नेवर आइडल, कुछ ना कुछ होता रहता है. चलो स्टार्ट करते हैं. सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चंस. रेडी, स्टेडी, गो. तो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यू ऑल नो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका काफी ज्यादा फंक्शन कैरी करता है. सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसी में से ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के भी क्वेश्चंस आते हैं. तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. तो आज के सेशन में हम लोग यही करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Which of the following is present only in plant cells and not in animal cells? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल. अब ये दोनों में से आप लोगों को पता है कि ये दोनों में से एक कोई तो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में है और एनिमल सेल्स में नहीं है. चलिए फटाफट से बताइए. एंड एवरीवन लाइक द सेशन. लाइक कर देंगे सारे बच्चे. It is option B, that is cell wall, right? Cell wall जो होता है, it is only and only present in plant cells. Okay, plant cells. प्लांट सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल रहता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है. द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. सेल वॉल, यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है बच्चों. प्लांट सेल को देखो, रिजिडिटी चाहिए होती है. क्या चाहिए होती है? रिजिडिटी चाहिए होती है. टफ मटेरियल चाहिए होता है. तो टफ मटेरियल के लिए आप लोगों को कुछ तो ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो कि टफनेस दे, रिजिडिटी दे. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर. राइट, प्लांट सेल की बात हो रही है, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर. एंड ये काफी ज्यादा स्कूल्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से ये चीज कर लेना. ओके, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आपका लाइव वॉचिंग दिख ही नहीं रहा है. अब जाके दिखा. ठीक है. अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से. अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है ये मुझे बोलो. स्कूल में क्या क्या चैप्टर्स हो गए हैं? क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं और कभी स्कूल चालू हुआ? टिश्यूज चल रहा है और ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका, टिश्यूज चालू है. ठीक है, और ओवरऑल साइंस का भी मुझे बता दो. आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है. ओके,
ठीक है। तो टिश्यूज आपके बायो में तो टिश्यूज मोस्टली ये मुझे दिख रहा है कि टिश्यूज चैप्टर चल रहा है एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइट। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल जो हमारा है वो वन शॉट हो चुका है, राइट, वन शॉट अपना हो चुका है। क्या किसी को कुछ दिक्कत है वन शॉट में, मतलब कोई चैप्टर में कुछ इश्यू आ रहा है क्या किसी को, कि एकदम सब कुछ क्लियर है? फिर हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू में फिर से वन शॉट लेने वाली हूँ। हमारा सेल वन शॉट तो हो चुका है, काफी बार हो चुका है। टिश्यू वन शॉट भी हो चुका है, पर क्योंकि आप लोगों के स्कूल में अभी अभी फिर से शुरू हुआ है तो आई विल टेक दिस वन शॉट वंस अगेन, ठीक है। तो ये वन शॉट फिर से मैं करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक से। अभी तक हम लोग सेल के ऊपर फोकस करते आ रहे थे, तो सेल वन शॉट आई गेस दिस इज कंप्लीटेड। किसी को कुछ डाउट है? सेल तो एकदम बराबर है ना, सेल तो क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो सेल का वन शॉट अपना हो चुका है। अपने क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके हैं। अब मैंने आपको हर तरीके से 360 डिग्री वाइज पूरा सब कुछ करवा दिया है, क्वेश्चन वाइज, राइट। आपका मैंने शॉर्ट आंसर्स करवा दिया है, एमसीक्यू करवा दिया है, फिर मैंने सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग लेके भी करवा दिए हैं। जो बच्चे हर एक सेशन में प्रेजेंट है उनको पता है न्यूक्लियस हो चुका, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से हो चुका, मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल अलग से हो चुका है। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब चीज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा सेल चैप्टर ऑलमोस्ट, मतलब कोई ऐसा गुंजाइश नहीं रहता है कि कुछ चीज नहीं हुई है, राइट। सब कुछ हो चुका है अपना सेल चैप्टर से। अब आपको, मुझे ये जानना, अब आपको और क्या चाहिए सेल चैप्टर में से, कि कुछ ऐसा चीज है कि जो सेल चैप्टर में से आपको कुछ चाहिए, कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है या एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है या कुछ अलग सी चीज चाहिए सेल चैप्टर से, तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव योर रिस्पॉन्स कि अब क्या चाहिए आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक बच्चा कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और भाई नीट लेवल की क्या करोगे अभी से, सो जाओ तुम, रिवीजन चाहिए। कॉम्पिटेंसी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है अपना, उसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगी। फिर उसके बाद में ना वी विल स्टार्ट विद द टिश्यूज चैप्टर, उसका वन शॉट करेंगे और फिर उसका 360 डिग्री से पूरा प्रैक्टिस करेंगे शुरू, ठीक है। तो आई होप अब सेल चैप्टर अभी अपना बस हो गया, खत्म हो गया, बहुत कुछ हो गया। टिश्यू चैप्टर चालू करेंगे, फिर इसका भी 360 डिग्री हो जाएगा ना, फिर से सेल चैप्टर में जाएंगे जब आपका यूनिट टेस्ट आएगा, मतलब जो भी आपका एग्जाम आएगा तभी फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे आंसर्स मिल चुके हैं आप लोगों के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम इज, यस वेरी गुड, इट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, राइट। देखो सेल वॉल तो होगा नहीं, टोनोप्लास्ट भी नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, बचा कौन? ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज फ्रीली परमिएबल? अब एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, एक होता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल यानी क्या, कि सारी चीजें वो अंदर जाने देगा, सारी चीजें वो बाहर जाने देगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना आए। ऐसा कौन है? फ्रीली परमिएबल कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली है, सबको नहीं आने देता। सेल वॉल, ये सेल वॉल सबको आने देता है, सबको जाने देता है, इसको कुछ नहीं पड़ी दुनिया की। सेल वॉल इज freely permeable and it is only and only present in plant cells, right? Animal cells के पास नहीं होता है। Which of the following helps to maintain the shape and structure of plant cells? देखो ये कितना स्पेसिफिक होके क्वेश्चन पूछा है कि शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, राइट। प्लांट सेल्स के पास ऐसी कौन सी चीज है जो एनिमल सेल्स के पास नहीं है और उनको रिक्वायर्ड भी नहीं है, राइट। उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, एक जगह पे नहीं रहना है। प्लांट सेल को रिजिडिटी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि उनको पूरी जिंदगी एक ही जगह पे रहना है।
पर हमको एक जगह में नहीं रहना है, राइट? इसीलिए वी डू नॉट हैव सेल वॉल, पर इनके पास सेल वॉल है जो कि उनको रिजिडिटी देने का काम करेंगे। विच ऑफ दीज इज सिलेक्टिवली परमिएबल? ये आपको ना गिव रीजन आएगा, गिव रीजन आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा गिव रीजन हमेशा करके जाना, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स लिखने होंगे कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो प्रॉपर उसमें लिखना पड़ेगा कि अच्छा ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ऐसा मेम्ब्रेन रहता है जो कि सिर्फ अलाउ करता है सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एंटर होने के लिए, एग्जिट होने के लिए, एंड दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से एक ही फिनोमेना होता है जिसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो दूसरा जो है उसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे किसी ने परफ्यूम लगाया तो सामने वाले रूम तक वो परफ्यूम की स्मेल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन एज सच की जरूरत नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, एंड दैट इज व्हाई इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, इट इज ऑप्शन सी। चलो सारे बच्चे आंसर देंगे चैट बॉक्स में, ऐसा खाली खाली टैग एकदम नहीं चाहिए मुझे चैट बॉक्स। एवरीवन बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। आप जितना एक्टिव रहोगे उतना आपका एग्जाम बहुत ही इजी जाएगा। सो प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाली हूँ, अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो भी ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर आप लोग आंसर नहीं दोगे वो मुझे फर्क पड़ता है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which process allows gases like oxygen and carbon dioxide to move across the plasma membrane? देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आप लोगों को क्या लगता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करना। वेरी गुड, इसमें होगा डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें गैसेस का हो रहा है लेन देन थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो डिफ्यूजन का कैसा है, उसको नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए कि कोई ऐसा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, पर अगर है तो अच्छा ही है ना उसको, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े न्यू कपड़े नहीं चाहिए, पर अगर मम्मी बोलते कि चल आज बेटा शॉपिंग में लेके जाऊंगी, तो आप लोग मना करोगे? नहीं करोगे ना। भले जरूरत नहीं है तो भी आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है चलो शॉपिंग करने जाते हैं। तो वैसे ही डिफ्यूजन को मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, पर अगर उसको मेम्ब्रेन देंगे तो वो ऑब्वियसली ले लेगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये चीज है कि गैसेस की बात हो रही है, ठीक है। जब भी वाटर हो तो ऑस्मोसिस लिखेंगे, क्योंकि उसमें कैसा पानी का रिक्वायरमेंट रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। पर डिफ्यूजन में कोई भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम में वाटर है नहीं है, राइट, उसमें हम लोग गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके मम्मी ने छोले भटूरे बनाया, किचन में बनाया, आपको बेडरूम तक स्मेल आ रही है, तो उसमें भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, राइट। तो जब गैस का ट्रांसफर होता है तो उसमें मेजॉरिटी केसेस में डिफ्यूजन इज द आंसर। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड का ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें होगा ऑस्मोसिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स इज कॉज्ड बाय। हमेशा प्लाज्मोलाइसिस ये वर्ड ना प्लांट सेल्स में आपको दिखेगा। हमारे टेक्स्ट बुक में प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन दिया गया है कि ये होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो प्लांट सेल के पास सेल वॉल तो है ही, पर उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, राइट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा सोल्यूशन होता है सराउंडिंग में जो कि काफी एकदम हाइपरटोनिक, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? ओके, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव देयर आंसर कि आपको क्या लगता है प्लाज्मोलाइसिस कब होगा। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस अगर नहीं भी पता है ना तो उसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि
किशमिश अगर हमने पानी में डाला तो क्या होता है? स्वेल होता है। यस, स्वेल होता है। किशमिश अगर मैंने पानी में डाला तो वो स्वेल होता है। क्यों स्वेल होता है? क्योंकि उसके आसपास का पानी जो था वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी हाइपोटोनिक था। अगर मैं उसके आसपास के पानी को चीनी वाला पानी कर दूं, आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी नहीं लिया, चीनी वाला पानी लिया, चाशनी लिया, तो तब क्या होगा पता है? किशमिश स्वेल नहीं होगा, किशमिश श्रिंक हो जाएगा। वाई? बिकॉज द वाटर दैट इज सराउंडिंग द किशमिश इट इज हाइपरटोनिक, और जब भी आसपास का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो तो तब क्या होता है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, एक ट्रिक बताई थी। कोई बता सकता है कि जब कोई गुस्से वाला होता है तो उसको पानी देना चाहिए कि ले लेना चाहिए? पानी, पानी देना चाहिए ना। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि जो भी गुस्से वाला है उसको पानी दे दो। अब इन दिस केस, क्योंकि इसके आजू बाजू का पानी हाई शुगर वाला है, तो ये गुस्से वाला हुआ ना, यस और नो? ये गुस्से वाला हुआ, आजू बाजू का पानी गुस्से वाला हुआ, तो जो किशमिश का पानी है वो बाहर निकल के बाहर वाले वाटर में चला जाएगा। बिकॉज बाजू वाला पानी जो है, आसपास का जो पानी है, दिस इज हाइपरटोनिक, एंड ये हाइपरटोनिक है, इसलिए किशमिश का पानी बाहर निकलेगा। एंड दिस इज नथिंग बट प्लाज्मोलाइसिस, यानी श्रिंकेज बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर मैं नॉर्मल वाटर में रखती हूं किशमिश को, नॉर्मल वाटर, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो पानी लिया है ये वाटर है, तो तब क्या होता है? किशमिश के अंदर पानी जाता है, क्योंकि इस केस में गुस्से में कौन है? किशमिश है। हाई कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? किशमिश है ना। आजू बाजू वाला पानी तो सिर्फ पानी है, वो कुछ हाइपरटोनिक नहीं है। हाइपरटोनिक यहाँ पे किशमिश है, तो इसलिए उसके अंदर पानी जा रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे स्वेल होगा। समझ में आ रही है चीज? नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स इज कॉज्ड बाय, प्लाज्मोलाइसिस यानी पानी बाहर निकलना। पानी कब बाहर निकलेगा? जब आसपास का पानी एकदम गुस्से वाला हो। गुस्से वाला यानी हाइपरटोनिक। कौन है हाइपरटोनिक? अब क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन सी। ये हो गया, आंसर ही दे दिया मैंने तो। व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, अभी हाइपोटोनिक बोला है, जैसे कि अगर मैंने किशमिश को पानी में डाला हाइपोटोनिक में, ठीक है, तो तब क्या होगा? हाइपोटोनिक में गुस्से वाला कौन है? किशमिश गुस्से वाला है, तो उसके अंदर पानी जाएगा। उसके अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी ना। उसके अंदर पानी जाएगा तो स्वेलिंग होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑर्गेनल लाइज इमीडिएटली नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल? प्लांट सेल की बात हो रही है, एंड प्लांट सेल में नेक्स्ट टू द सेल वॉल कौन है? नेक्स्ट टू द सेल वॉल, सेल वॉल के एकदम पड़ोस में, सेल वॉल के एकदम पड़ोस में। अब आपको पता है ऑलरेडी कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, राइट? सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट है। अब वो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर कौन है? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड बच्चों। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल ड्रॉ करें, तो अगर ये वाला जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल आउटर मोस्ट है, तो इसके अंदर वाली जो लेयर होगी, ये वाली लेयर जो होगी, दिस विल बी व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसके आजू बाजू वाला कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय बोथ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दोनों सेम चीज कर रहे हैं। दिखते ऑप्शन, एनर्जी प्रोडक्शन तो कतई नहीं करेंगे, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। प्रोटेक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, डीएनए स्टोरेज भी नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बता दिया। मुझे अभी आपको बताना है ऑप्शन ए कौन करता है, ऑप्शन सी कौन करता है और ऑप्शन डी कौन करता है। सभी का फंक्शन बताना है, मतलब
पहचानना है कि कौन सा ऑर्गेनल किसके लिए है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए तो आपको हरा पिगमेंट चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल, एंड दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट। फिर डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बस नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देख लो, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप लोग स्टेटमेंट्स देखिए, आपको क्या लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी चीज सही है? मिल गया आंसर? यस, इट इज ऑप्शन सी, ऑब्वियसली। देखो, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इज डिफॉल्ट, किसी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, सेल वॉल एक एक्स्ट्रा चीज है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये गलत है, राइट। फिर इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये सेल्यूलोज से नहीं बना रहता है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बना रहता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज रिजिड एंड फ्रीली परमिएबल। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये तो नखरे करता है, ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन अपना? ऑप्शन सी, एंडोसाइटोसिस अकर्स ओनली इन, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसके अंदर होता है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ, फंगस। एंडोसाइटोसिस पता है ना क्या है? यस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आप लोगों को मैं अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अमीबा का हम लोग देखते हैं कि कैसे खाना खाता है, राइट। अमीबा का सूडोपोडिया, अगर उसको कोई फूड दिखा तो वो उस तरफ जाता है और वो फूड को अंदर ले लेता है, राइट। तो इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है। एंडो मतलब क्या? अंदर, तो किसी भी चीज को सेल के अंदर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। किसी भी चीज को सेल से बाहर फेंकना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोसाइटोसिस, साइटो मतलब सेल, तो एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर लेना। ये सब चीज किसके अंदर होती है? ऑब्वियसली एनिमल सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब इसमें अगर आप सेल वॉल डाल दोगे ना तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है सेल वॉल, और इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अब किसी जैसे कि अमीबा कितना फ्लेक्सिबल है, राइट, तब जाके वो फूड मटेरियल को अंदर ले सकता है, पर वो कैसा? सेल वॉल एकदम रिजिड मटेरियल है, वो तो मतलब मूवमेंट करने ही नहीं देगा, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है इन द एनिमल सेल्स। इसका कारण है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, जो कि हमको नहीं चाहिए फॉर दिस फेनोमेना। The flexible nature of plasma membrane is due to the presence of, flexibility कैसे आती है इसके पास? फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, राइट। उसके पास दो लेयर्स है, मतलब ऐसा लेयर एक ही है पर दो ऐसे लेयर्स ऑफ लिपिड है, इतना सारा लिपिड रहता है उसके अंदर, ठीक है, इतना सारा लिपिड होता है उसके अंदर। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज बिकॉज ऑफ द लिपिड्स, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर। लिख दो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, लिपिड बाई लेयर। यानी ये एक ही लेयर है, लेयर एक ही है, पर ऐसे दो दो लिपिड का पूरा करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर हो गई लिपिड की, फिर यहाँ पे दूसरी लेयर है, तो ये पूरा मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो इससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी आता है लिपिड बाइलेयर से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स अ सेल गेनिंग वाटर एंड बिकमिंग स्वोलन? सेल गेनिंग वाटर एंड बिकमिंग स्वोलन मतलब वो पानी अंदर ले रहा है, जैसे किशमिश वाला एग्जांपल, पानी अंदर ले रहा है और स्वेलअप हो रहा है, तो ये कौन सा फेनोमेना आपको समझ में आ रहा है?
प्लाज्मोलाइसिस तो हो ही नहीं सकता, राइट। क्रिनेशन प्लाज्मोलाइसिस तो हो ही नहीं सकता। प्लाज्मोलाइसिस में तो उल्टा होता है ना, उसमें पानी बाहर निकलता है, श्रिंक होता है। इसमें स्वेल का पूछ रहे। जो बच्चे ऑप्शन सी कह रहे हैं दैट इज करेक्ट, दैट इज टर्जिडिटी। टर्जिडिटी वैक्यूल का देखा था हमने अभी। वैक्यूल इतना, सेंट्रल वैक्यूल इतना बड़ा है जिससे सेल बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब वो सेल बड़ा हो गया, स्वेलअप हो गया, इसलिए वो प्रॉपरली रह पाता है एक स्ट्रक्चर में। सो दिस प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, दिस फिनोमेना टर्जिडिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये तो आप आसानी से बोल सकते हो, चलो ये तो एकदम इजी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने जस्ट आपको बताया, इसका लेयर किससे बना है? किससे बना है? लिपिड बाइलेयर, राइट। तो लिपिड बाइलेयर पूरा रहता है, पर बीच बीच में ना, जैसे कि बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी में कैसा पूरा राइस से ही बना है, पर बीच बीच में वो मसाले रहते हैं, राइट। तो वैसा ही पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बना लिपिड से, पर ऐसे बीच बीच में ऐसे पनीर के पीसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन का पीस रहता है। तो लिपिड बाइलेयर है पर बीच बीच में ऐसा प्रोटीन है। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड पार्टिकल्स आर एनगल्फ्ड बाय द सेल इज, एनगल्फ्ड बोला, एनगल्फ मतलब सेल के अंदर जा रहा है। सेल के अंदर जा रहा है तो क्या बोलोगे आप? बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर एंडोसाइटोसिस, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है ना। मैंने आपको अमीबा का एग्जांपल दिया कि अमीबा कैसे वो फूड पार्टिकल को ऐसा अंदर ले लेता है, तो एनगल्फ्ड हो गया। तो इसका सही आंसर है एंडोसाइटोसिस। विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरमेंट? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरमेंट, रेगुलेट्स बोला है। अब ये रेगुलेट्स वर्ड से हमको बहुत सारी चीज समझ में आती है। रेगुलेट यानी क्या? कि वो देखता है, ऐसा नहीं कि सबको आने देगा, रेगुलेट करेगा वो। इसको आने देना है कि नहीं आने देना, उसको जाने देना है कि नहीं जाने देना। रेगुलेट, रेगुलेट यानी एकदम प्रॉपर वो पुलिस हवलदार जैसे, वो देखेगा वो इसको आना है कि नहीं आना है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो सेल वॉल एंट्री एग्जिट कर रहा है, ठीक है, नो डाउट, बट ये रेगुलेट नहीं कर रहा है। ये सबको आने दे रहा है, सबको जाने दे रहा है। रेगुलेट सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ प्लांट सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? इमेजिन करो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। किशमिश का ही एग्जांपल ले लेने का, जब भी ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो किशमिश को अगर मैंने हाइपरटोनिक में डाला, हाइपरटोनिक मतलब कुछ ज्यादा ही सल्यूट, ठीक है, बहुत सारा चीनी है उसमें, और ऐसा वाला पानी दे दिया किशमिश को, तो किशमिश क्या करेगा? किशमिश देख रहा है कि बाजू वाला जो है मेरा पानी जो है वो एकदम गुस्से वाला है, तो उसको पानी देगा ना। तो किशमिश का पानी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर जाएगा ना, राइट, यस, बाहर जाएगा। किशमिश का पानी बाहर जाएगा, और जब पानी बाहर जाता है तो वो श्रिंक हो जाएगा, एंड श्रिंक करके उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस होएगा, राइट। तो वाटर एंटर्स द सेल, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। बर्स्ट कब होता है? जब स्वेल हो जाता है ना, तो स्वेल होके बर्स्ट होता है, तो ये गलत है। प्लाज्मोलाइसिस सही है, क्योंकि इसके आजू बाजू का पानी हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी आपको देना पड़ता है, तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हो गया अपना। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ।
आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। यस, कल है अपना सेशन, 4:30 को है, तो आ जाना सब एकदम। एंड जो भी बच्चे इस सेशन में प्रेजेंट थे, लाइक कर दो पहले तो। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो लाइक कर दो, अपना अटेंडेंस दे दो, एंड चैट बॉक्स में अपना थम्स अप दिखा देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिखा देना, सो दैट आई नो कि आप लोग थे, ठीक है। प्रेजेंट ही तो चाहिए मुझे। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।